हरियाणा के नरवाना में शहीद दिवस पर इंडियन नेशनल लोकदल ने बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में मंच से इनेलो नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस को जमकर घेरा। वहीं आखिर में रैली को संबोधित करने आए अभय सिंह चौटाला काफी आक्रामक दिखे। पार्टी सुप्रीमो अभय चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में सारा खेल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेला था। कांग्रेस के 5 नहीं 9 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। इनमें से 4 वोट जानबूझकर कैंसिल कराए गए ताकि हुड्डा का खेल सुरक्षित रहे। अभय चौटाला ने हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि वो उन 4 विधायकों के नाम भी सार्वजनिक करें। हमारे ऊपर कांग्रेस के लोगों की तरफ से छिट्टाकशी की जा रही थी। हमें बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की जा रही थी, जबकि ये खेल हमेशा कांग्रेस पार्टी खेलती रही है। लेकिन साथियों, ये नई बात नहीं, 2016 के अंदर भी इसी तरह का खेल हुआ था। पेन की स्याही बदल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्रा को जिताने का काम किया था। जहां वोट भाजपा को कांग्रेस ने दिए, टारगेट हमें किया गया। इसी तरह 2022 के अंदर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के खिलाफ 2 वोट डलवा करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़ा किए उम्मीदवार को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। और अब की बार तो इतना बड़ा खेला करने का काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हुड्डा ये कह रहा था हम 37 है, हमें 39 वोट मिलेंगे। वे प्रेस के साथी इस बात के गवाह हैं। आप लोगों ने भी मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें मैंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहा है हमारे 39 वोट निकलेंगे, और मैं कह रहा था कि इसके 30 का आंकड़ा भी अगर पार कर गए तो भी मैं यह मान लूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के ऊपर पकड़ है। लेकिन साथियों, जिसकी नीयत में खोट होगा वो इस तरह की बात कह करके कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करेगा। आज भी कांग्रेसी कहते हैं 5 वोट, 5 नहीं 9 वोट जो है कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। 5 ने तो मोहर लगा करके सीधा वोट दिया, 4 के वोट कैंसिल हुए। ये 9 व्यक्तियों के वोट का पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शाम को 3 बजे से पहले पता चल गया था। हुड्डा किस बात की इंतजार कर रहा था? हुड्डा ने 3 बजे प्रेस के सामने आकर के ये क्यों नहीं कहा कि हमारे अंदर भी जयचंद है, हमारी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना दीन ईमान बेचने का काम किया है। इसलिए ये बात नहीं रखना चाहता था, कहना चाहता था कि सारी बात हुड्डा की नोटिस में थी। एक बड़ा धोखा करने का काम किया है। आज हर व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश के को इस बात का पता है कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के इस देश को और प्रदेश को कमजोर करने में लगी हुई है। अभय चौटाला ने आगे बोलते हुए बीजेपी को नागनाथ, कांग्रेस को सांपनाथ और जेजेपी को बिच्छूनाथ बताया। जहां साथियों ये लोग मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं, इस प्रदेश को जहां लूटने का काम कर रहे हैं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, इनका साथी तीसरा बिच्छूनाथ भी है। आप इन तीनों से सतर्क रहना पड़ेगा, इनके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा, इस लड़ाई को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। आने वाले समय में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बने, इसके लिए एक एक कार्यकर्ता को अपने संगठन को मजबूत भी करना होगा। यही नहीं, अभय चौटाला ने दावा किया कि उनके दबाव के कारण ही सरकार को बुजुर्गों की पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ी। साथ ही 12 लाख पीले राशन कार्ड काटे जाने के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। हजारों बुजुर्गों का मेरे पास फोन आया, जगह जगह से बुजुर्ग कह रहे थे हमें केवल और केवल 1 दिन के लिए रहना है या कोई लंबे समय तक इस बात को लेकर के लड़ाई लड़नी है। जब मैंने हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों के पास ये संदेश भेजा कि हमें इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, आप अपने साथ के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 ड्रेस लेकर के आए,
ये बात जब सरकार के कान तक पहुंची तो हरियाणा प्रदेश की इस गूंगी बहरी सरकार को अपना निर्णय बदलने पे मजबूर होना पड़ा और 12 तारीख के दिन 8 दिन पहले जो ये कह रहे थे हमने किसी की पेंशन काटी नहीं, उनकी तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई और जगह जगह डिप्टी कमिश्नर को यह हिदायत दी गई, डिपार्टमेंट के लोगों से कहा गया कि 13 तारीख तक हर व्यक्ति के खाते के अंदर जिस किसी की पेंशन रुकी है, कटी है, उनके खातों में तुरंत पेंशन का पैसा भेजा जाए। और जब मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने जो 200 रुपए बढ़ाने की बात कही थी वो पैसा भी दिया जाए, तो सरकार को वो 200 रुपया भी फिर साथ के साथ डालने पे मजबूर होना पड़ा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए कम वेतन पर काम कराने और पक्की नौकरियों से युवाओं को दूर रखने का आरोप भी अभय चौटाला ने सरकार पर लगाया। हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को हमने पहले भी अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। हर घर से एक बच्चे को, चाहे वो लड़की पढ़ी लिखी हो, चाहे उस घर का कोई लड़का पढ़ा लिखा हो, हम उसको सरकारी नौकरी देंगे। जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगा हम अपने पढ़े लिखे नौजवानों को 21,000 रुपया सम्मान भत्ता दे करके उसको कहीं उसका सम्मान करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ जो पढ़े लिखे बच्चे स्वयं अपना रोजगार करना चाहेंगे, हम उन्हें 1 करोड़ रुपए तक की राशि बिना किसी उसके ब्याज के उसको मुहैया कराने का काम करेंगे। और जो बच्चा उस 1 करोड़ से अपना कारोबार शुरू करेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, केवल उसको किस्तों में अपना पैसा देना होगा। ये सारी चीजें तब संभव होगी जब आप इकट्ठे हो जाओगे। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे इकट्ठे होंगे, इन नागनाथ, सांपनाथ और बिच्छूनाथ को चेहरा बेनकाब करने का काम करोगे। इस दौरान इनेलो को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब साल 2014 और 2019 में कांग्रेस की टिकट पर जुलाना हलके से विधानसभा चुनाव लड़ी धर्मेंद्र ढुल कांग्रेस को छोड़कर इनेलो में शामिल हो गए। एक दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। ढुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेता माने जाते थे। 2024 के चुनाव में भी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने जुलाना सीट कांग्रेस की झोली में डाली। बहरहाल बांगर की धरती से इनेलो ने युवा सम्मेलन के बहाने हुंकार भरकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि इस बार इनेलो का ध्यान अपने कोर वोटर्स के साथ साथ युवाओं पर भी है। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।